दो लोग जो 400 साल पीछे से टाइम ट्रैवल करके आए थे, स्मार्ट डिवाइस के नक्शे को फॉलो करते हुए अपने पुराने शहर में पहुंचे। लेकिन जैसे ही वो जगह नजर आई, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। शहर अब सिर्फ खंडहर था, टूटा फूटा, शांत और डरावना। ईथन कांपते हाथों से अपने पुराने घर में दाखिल हुआ। अंदर फर्श पर एक कंकाल पड़ा था, जिसकी मुट्ठी में एक छोटा मेटल का फूल था। वही फूल जो कभी उसने अपनी बीवी को उनके प्यार की निशानी के तौर पर दिया था। ईथन का दिल चूर चूर हो गया। अब बात साफ थी, चाहे वो कुछ भी कर ले, अतीत में मौजूद लोग, जिनमें उसकी पत्नी भी थी, अब बच नहीं सकते थे। झूठ ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन ईथन की नजर अचानक एक चीज पर अटक गई और उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन दौड़ गई। वो पुराने जमाने का अपना स्मार्ट डिवाइस उठाता है और उसकी लास्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है। अंदर जो आवाजें थीं, वो दिल दहला देने वाली थी। टाइम गुजर रहा था और हालात तेजी से हाथ से निकल रहे थे। टाइम मशीन बहुत जल्द फिर से एक्टिव होने वाली थी। अगर वो लेट हो गए तो हमेशा के लिए 400 साल भविष्य में फंस जाएंगे। दोनों भागते हुए गोदाम की तरफ निकले। घड़ी पर सिर्फ 37 मिनट बचे थे। तभी अचानक होलोग्राम चालू हुआ और ईथन के पिता पूरी तरह नॉर्मल हालत में सामने खड़े थे। उसी पल ईथन को असली सच पता चला। असल में टाइम मशीन उसी के पिता की बनाई हुई थी। उन्होंने इसे मानवता को ऑक्सीजन संकट से बचाने के लिए बनाया था। लेकिन कंपनी के सीईओ की प्लानिंग कुछ और ही थी। जनता को बचाने के बजाय वो चुनिंदा अमीर और अभिजात लोगों के छोटे से ग्रुप को भविष्य में भेजकर वहां नई सभ्यता शुरू करना चाहती थी। बाकी इंसानों के लिए उसके पास ना दिलचस्पी थी ना प्लान। जब ईथन के पिता ने इसका विरोध किया तो सीईओ ने बिना सोचे समझे उन्हें गोली मार दी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ईथन के पिता पहले ही टाइम मशीन की एक्टिवेशन की कोडिंग बदल चुके थे। अब वो सिर्फ ईथन के डीएनए से ही चल सकती थी। इसी वजह से सीईओ ने झूठ को ईथन पर नजर रखवाने के लिए लगाया था, ताकि जरूरत पड़ने पर मशीन को उससे एक्टिव कराया जा सके। ईथन के सवालों पर झूठ आखिरकार टूट गया। उसने बताया कि वो वफादारी के लिए ये सब नहीं कर रहा था। उसके परिवार को सीईओ ने बंधक बना रखा था। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब झूठ के सामने एक ही रास्ता बचा था। उसने बंदूक उठाई और ईथन को मारने के लिए ट्रिगर दबाने वाला ही था। तभी वो रुक गया, क्योंकि सच्चाई ये थी कि अगर वो सीईओ के ऑर्डर फॉलो करके ईथन को मार भी देता, तब भी उसका परिवार बचने वाला नहीं था। असली चांस सबको बचाने का सिर्फ यही था कि ईथन जिंदा रहे। ये समझते ही झूठ ने अपना फैसला ले लिया। उसने बंदूक वापस घुमाई और खुद को गोली मार ली। अब टाइम मशीन के एक्टिव होने में सिर्फ 1 मिनट रह गया था। सीईओ और उसका ग्रुप सामने लाइन में खड़ा था, भविष्य में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार। सीईओ को पूरा भरोसा था कि कुछ ही सेकंड में वो एक नई चमकदार सभ्यता की रानी बनेगी। लेकिन तभी टाइम मशीन से तेज, आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी फूटी। अगले ही पल पोर्टल से अनगिनत पौधे, बेलें और हरियाली बाहर आने लगी। असल में ईथन ने टाइम मशीन का इस्तेमाल करके जरूरी इंफॉर्मेशन चीजें अतीत में बॉस तक भेज दी थी, उसी वक्त जब पोर्टल बनना शुरू हुआ था। फिर उसने पूरी लैब को तोड़ दिया ताकि सीईओ का प्लान कभी पूरा ना हो पाए। जब सब खत्म हो गया, ईथन गोदाम से बाहर निकला और देखा कि पहले वाला कंकाल गायब हो चुका था। इतिहास बदल चुका था। अब बड़ा सवाल था, नई दुनिया कैसी दिखती है? डरा हुआ मगर उम्मीद से भरा ईथन जंगल की तरफ भागा और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें नम हो गईं। वो बर्बाद सा बंजर इलाका अब एक हरा भरा खूबसूरत शहर बन चुका था। हवा साफ थी, ताजा थी, यहाँ तक कि ऑक्सीजन संकट से पहले वाली हवा से भी बेहतर। फिल्म यहीं खत्म होती है और इसका मैसेज बेहद साफ है। पर्यावरण की रक्षा बराबर इंसान की रक्षा। आज की हरियाली बचाओ, तभी कल की उम्मीद बच पाएगी।